What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ 1-2 दिन वीडियो लेट आई है, माज़रत। थोड़ा सा स्कूल की वजह से, क्योंकि सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, और क्लासेस की वजह से, वर्क की वजह से थोड़ा बहुत स्केड्यूल पर नीचे हुआ था। बट फाइनली आज मुझे वक्त मिला है कि मैं परवरिश एपिसोड 5 पे रिएक्शन वीडियो बना सकूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो थी परवरिश एपिसोड 4 पे, जिसमें ज़्यादा मुझे याद पड़ता है कि दोनों ख़ानदानों में जो स्टोरी ये है कि छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि स्टोरी ये है कि दो ख़ानदान दिखाते हैं, दो भाइयों की फैमिली दिखाती है। एक पाकिस्तान में 17 सालों से है, बचपन से है, और दूसरा भाई यूएस से आता है 17 साल बाद। तो जो यूएस से फैमिली आती है, सिवाय भाई की बीवी, नुमान एजाज की बीवी, नुमान एजाज का बेटा बेटी, तीनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं पाकिस्तान में एडजस्ट होने में। तो ये पिछला एपिसोड जो था एपिसोड 4, इसमें दिखाते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो नुमान एजाज का बेटा है, जो वली कैरेक्टर है प्लेड बाय समर जाफरी, ये इसकी थोड़ी बहुत एडजस्ट होना ही शुरू कर देता है, और इसकी थोड़ी बहुत दोस्ती बनना भी शुरू हो जाती है। बाकी हम देखते हैं कि जो फीमेल लीड हैं एना आसिफ, उनकी भी हमें थोड़ी बहुत फैमिली को देखने का मौका मिलता है। दिखाते हैं कि वो मेडिकल पढ़ रही हैं आयना आसिफ, और उनके अब्बू चाहते हैं कि उनकी कहीं अच्छी जगह शादी कर दें, तो उसकी जल्दी में उनके वाले साहब हैं, लेकिन आयना आसिफ अभी शादी के मूड में, कम से कम ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट एपिसोड आई थिंक ये सारी चीज़ें कवर हुई थी, और अब देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है एपिसोड 5 में। उम्मीद है कि इस एपिसोड में हमें और कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमें और समर जाफरी और एना आसिफ की इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। But yeah, so without further ado, let's get into it. मिशी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जाके अब्बा से खुद ही बात करती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे। हटो मिशी मेरे रास्ते से। क्या कर रही? नहीं तुम कहीं मिशी हटो यार। मिशी जा। तुम पागल कर रही हो, तुम मुझे मार रही हो। मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ। दोस्त दो मेरी गुस्से में तुम हो ना। तुम अब्बा से डेफिनेटली जाके लड़ाई करने वाली हो, और मैं इसकी शादी करके तुमने आज हो जाए। मुझे शादी करनी ही नहीं है, चाहे कल हो या आज। थैंक यू। देखो लड़ाई इस चीज का हल नहीं है। तुम्हारी शादी अभी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं मेरी शादी कर लो, मैं करूँ जाके शादी चुप करके? नहीं, लेकिन तुम वहां पे नहीं जाओगी। तुम यहाँ पे बैठ के मेरे बाल नोच लो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन वहां पे जाके नहीं। वहां पे जाके लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। यार कल मेरा टेस्ट है, ये लोग मेरी छुट्टी करवा रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है, मैंने इतनी तैयारी की है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। हम लोग अम्मी से जाकर बात करेंगे, कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। एक काम करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि छोटी बहन बड़ी बहन को मार रही है। तुम्हारा टेस्ट होगा तो तुम वापस आ जाना, और अब्बा उनका क्या होगा? छोटी बहन बड़ी बहन को ऐसे मार रही है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता, मैंने ऐसा अपनी असल ज़िंदगी में तो कहीं नहीं देखा, और लड़कों में तो मैंने ख़ास तौर पे नहीं देखा कि छोटा भाई बड़े भाई को ऐसा मारे। और ये सामान क्यों बिखरा हुआ है? उन्होंने कहा है कि ये थैले यहीं रहने दूं, क्योंकि वो अपने हिसाब से रख देंगी। ये सब्जियां भी तुम अकेले काटोगी? जी, क्योंकि उन्हें प्याज से एलर्जी जो है। क्या खुदाया, सब्जियां मैं काट देती हूँ। मैं बहुत काम कर। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। फिर वो कहेंगी आप बस रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, मैं अबू जान के लिए कहवा बना देती हूँ, तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा करने वो के लिए। भी हम पहले ही बना चुकी है। अच्छा चलिए बात सुन। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ये सब्जियां कटवा देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा। लेकिन मानूर भाभी बोल रही थी कि वो सब काम खुद ही करेंगे। अगर दादो को पता लग गया तो सारा क्रेडिट, हाँ क्रेडिट जो है ना, फिर आप ले जाएंगी। यहाँ पे नंबरिंग का सीन चल रहा है। बेटा, if you have any confusion about कौन नंबर बना रहा है सबसे ज़्यादा? सास ससुर के सामने लाहौल वला कुव्वत है यार। this chapter, let me know.
मैं यहीं ऑफिस में मौजूद हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे आके सवाल पूछ सकती हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओके, अभी मैं चलती हूँ। ओके बेटा। यार बेचारी लास्ट एपिसोड में बुली हो रही थी यार इसकी बहन। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या बकवास करी थी तुम बाहर? वाह, बकवास मैं करिए तुम करियो। यहाँ पर फिल्म चल रही है जो तुम मजे से आगे बोलोगी ओ मैं घर से भाग रही हूँ और तुम न्यूज रीड कर दोगी। अच्छा ना, थोड़ा आहिस्ता से बात करो। यार मैं क्या करूं? हमजा मुझसे नाराज हो गया। ओ पकड़ लिया, लो जी। आए, अब सही से बुली करेंगी ये इसको। छुपी हुई क्यों थी बहन तू? ओ, ये तो मिस यूएसए है। मिस यूएस। तुम यहाँ छुप के हमारी बातें सुन रही थी, हम पे स्पाई कर रही थी। That's not like an American girl. Very bad. क्या सुना तुमने? कुछ नहीं। क्या? क्या करी थी तुम यहाँ पे? बताओ। क्यों? ओ, काम कर रही थी बच्ची। काम हो गया? तो अब? फिर उसके पास। ओह, तो अब तुम मिस के पास भी जाओगी? हमारी शिकायत लगाने? नहीं। बताओ। नहीं करूंगी। सांस, रिलैक्स। क्यों डरा रही हो बच्ची को? ये कह रही है ना इसने कुछ भी नहीं सुना। और तुम, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा वैसे तुम्हें पता है कि मिस का ऑफिस कहाँ है? गुड। देखो फिलहाल तो ब्रेक ओवर हो गया है ना, तो एक काम करते हैं, ऑफ के बाद मैं खुद तुम्हें लेके चलती हूँ मिस के ऑफिस, ठीक है? नहीं। ओफो, कितना परेशान होती है लड़की। अब हम दोस्त हैं, ओके? दोस्त हैं। अरे इससे बेहतर तो लड़के बुली होते हैं यार। लड़कियां तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। लड़के जो होते हैं वो पैसे छीनते हैं, 2-3 मुक्के मारते हैं, कहानी खत्म। बेचारी को डराया हुआ है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रही हो, और आगे उसको फंसाने का प्लान बना लिया इन लोगों ने। चलो। Yeah, I feel bad for her, man. इस बेचारी को ये डिजर्व नहीं करती है सब कुछ, being honest. इसका भाई he deserves to be bullied. पर लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती बुली होना। अरे बेटा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। खैरियत है? हाँ, मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू तो चावल खाएंगे नहीं, तो मैं चाह रही थी कि और फारिग हो जाए तो तुम उनका परहेजी खाना बना दो, ऐसे ना हो कि दावत के चक्कर में भूल जाओ। अम्मी, मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होगा। वो दावत की वजह से ना आज मानूर ने मेरा दाखिला किचन में मना किया है, बल्कि सबका ही किया था। और आप ये जानती हैं, आपने भी तो अब्बू का कहवा पहले ही बना लिया था। हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि वो नई है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। मैं फायजा की तरफ जा रही हूँ। आप ऐसा करें, आप रानी से कह दीजिए, वो किचन में हेल्प करा रही है। अच्छा, फायजा की तरफ खैरियत? जी खैरियत है। मौका ही नहीं मिलता कहीं जाने का, काम में इतनी मसरूफ रहती हूँ। आज मेरा डे ऑफ है, इसलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? मैं फायजा की तरफ। तुम लंच तक तो आ जाओगी ना? कह नहीं सकते। और वैसे भी अगर मैं किचन में आ गई तो ये ना हो कि सारा दावत का क्रेडिट मेरी तरफ आ जाए, इसलिए शायद बेहतर ही है कि मैं दावत में ना हूँ। बट अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव। हम ऐसे ही मरे जा रहे हैं आनिया से दोस्ती करने के लिए। नहीं, शायद हम इसकी फ्रेंडशिप की वर्दी ही नहीं है। अच्छा तो लेट्स गो। श्योर? चलिए फिर। Not a good idea. Not a good idea.
कि चिकन रोस्ट हो जाए। अरे वाह, अरे खुशबू तो बहुत आ रही है, क्या क्या बना लिया? हाँ वो तो वो कुछ खास बिरयानी बॉल्स बादाम। वाह, ओह रंग बिरंगा बिरयानी ना। अरे वाह, अय्याशी हो गई है आज हमारी वैसे। हाँ भाई, आज तो बहुत बड़ा दिन है, हमारी बड़ी बहू ने दावत की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत की है मानू ने, सुबह से लगी हुई है किचन में। तो भाई बुलाओ सबको, हम मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। बस हम ही लोग हैं, वो लोग जरा बिजी हो गए थे। अरे कहा तो था ना मुझसे। वो असल में पना को जाना था अपनी दोस्त को देखने के लिए, फायजा बीमार थी शायद, और सुलेमान मेरे ख्याल में दफ्तर में रह गए, उनका कुछ काम फंसा हुआ था। बच्चे तो अभी आए नहीं स्कूल से। अच्छा चलो हम फिर इंतजार कर लेते। तो मुझे सबने कहा था कि टाइमिंग अब्बू के मेल्स की इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैंने टाइमिंग हिसाब से बनाया। तुम सुलेमान भाई से बात कर लेना तो प्लीज। मेरी वजह से इतनी टेंशन मत लो। कोई टेंशन नहीं है, बहुत बना हुआ है। दावत भी की और कटा दिए छोटे भाई को। वो That's crazy. इसलिए अंधेरा है, तुम चलो ना। ना जल्दी जाओ वरना डांट पड़ेगी। वे यार, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। आओ। ओके हाँ चलो चलो। उसको बंद कर देंगे कमरे में। हाँ ऑफ कोर्स, जल्दी जाओ। अफीफा इधर आ। दरवाजा खोलो, फिर क्यों नहीं रही है? अफीफा इधर आ। बहुत शौक था ना तुम्हें दूसरों की बातें सुनने का, अब करो तुम एंजॉय। चलो तुम दरवाजा खोलो, अफीफा इधर आ। दरवाजा हटा, नारे सफर करो। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी मर्जी, चलो। ना मैंने जैसे ना, दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। जैसे मैंने पहले बोला था, पुलिस के मामले में लड़के लड़कियों से 1000 गुना बेहतर होते हैं। इतना सब कुछ नहीं करते, 2-3 मुक्के मारेंगे, आपको खून हम खून करके छोड़ देंगे, अपने रास्ते अपने रास्ते, खत्म। ये कुछ ज्यादा ही हो गया यार। इसके पास खून भी नहीं होगा। लेकिन इनसे, इस वाकये से oh my God, हो सकता है कि आगे जाके इस वाकये से जब बेटी इनको मिलती है वापसी, तो महानूर को उनकी बेटी जब वापसी मिलती है, तो इस वाकये को ये बेसिस बना के निकल सकती हैं दोबारा यूएस के लिए कि देखें यार, हम अपने बच्चों को लेके आए थे, हमारे साथ ये हो रहा है, इससे बेहतर हम यूएस में थे वगैरह वगैरह। मैं काम करूंगी कि आने वाले को ना होगा ना, ठीक है? छोड़ एक सेकंड। हाँ वेल, और वो जो अंदर बंद है, अरे वो थोड़ी देर चीखेगी फिर काट खोल देगा उसे। छोड़, लेकिन अगर वो मर गई तो? अच्छा तो सब तो क्या बताओगी? हम दोनों ने संग लॉक किया है। चलो यार। चाल है खैरियत है? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो नई बच्ची है ना, क्या नाम है, अनाया या शनाया, उसको तो बुलवा दो जरा। यार असलम इस नाम का कोई बच्चे नहीं इस क्लास पे। यार मैं खुद सुबह स्कूल छोड़ के गया हूँ, आज फर्स्ट डे था उसका, क्लास 9C में पढ़ती है, तुम देखो तो सही। भाई एक एक बच्चे का नाम मुझे पता है, मगर इस नाम का कोई बच्चा नहीं है अंदर। तो पूरा अंग्रेज उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है यार, वाह खुदा। घर चली गई होगी। चलो ठीक है। पूरा अंग्रेज। ये मेरी सीट है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम तो बैक बेंचर हो ना, तो तुम आज यार क्यों? हाँ, अब दिखाएंगे बॉयज बुलीज को। और जैसा मैंने कहा कि लड़के इतना तंग नहीं करते, इतनी लड़कियां करती हैं। लेकिन मैं बात बोलूं,
वली डिजर्व भी करता है बुली होना, उसकी इसकी बहन डिजर्व नहीं करती थी। चीटिंग के आसरे हो, वो भी माया से, माया शरीर से। तेरा चला क्यों, क्या मसला है? क्योंकि मुझे लगता है ये वो एक्सपीरियंस है जिससे महरूम रहना तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। जब क्लास के लड़के ने सहाय तो तुम क्यों नहीं? देखा कितना बड़ा दिल होता मर्दों का यार। उस सीट पे बैठे तो उसने कहा चल बे दी तेरे को, बैठ जा, तेरा नसीब। ये फर्क है, ये फर्क है मर्दों में। इसको दे दिया, जा ऐश कर, बच्चे क्या याद रखेगा तू। एक्स्ट्रा क्लास है, क्या आप मेरी जगह ये क्लास टेक ओवर कर सकते हैं? शो मैम, थैंक यू। चीटिंग करा रहे हैं एक दूसरे को। क्या करे थे तुमने? क्या करा था मैं? ज्यादा मासूम मत बनो, मैंने देखा माया का पेपर कॉपी कर रहे थे तुम। यार उससे मुझे क्या फायदा हुआ? मजाक लग रहा है तुम। माया जैसी लड़कियों की जिंदगी मुश्किल में आ सकती है। अच्छा, मालूम हो सकती है। फिर क्यों बाबा पेपर दिखा रही थी और फिर बंद कर रही थी? ये बड़े ड्रामा कोई नहीं, वो बहुत बड़े वहाँ खराब कर दिया मेरा। तुम्हें लगता है वो जानबूझकर कर रही हो? उसको एहसास हो गया होगा कि तुम उसका पेपर कॉपी कर रहे हो, उसने छुपा लिया होगा यार। बस कर जाओ, तुम लड़कियाँ इतनी रोशन नहीं होती जितनी बनती हो। वहाँ खराब करके रहती है मेरा तो मुंह में। जी उस पर भी लेक्चर यार, टाइम नहीं है मेरे पास इस चीज़ का। बात सुनो, लेक्चर सुनना पड़ेगा तुम्हें। मेरी ना इज्जत है यहाँ पे, और मेरी वजह से ही तुम यहाँ पे सिलेक्ट हुए। कि तुम लोग इतनी कम इज्जत लेके क्यों घूमते हो कि बात बात पे खत्म हो जाए? टाइम नहीं मेरे पास। चुप। एक सवाल दिखाने पे तुम रख रहे बहुत अच्छा हो गई जहांगीर, ट्रैप में आ गए आप उसके। होता है यार। हेलो बली, घर आ गए? जी। आनिया पहुंच गई है ना घर? घूमा होगी अपना होगा होगी। जाके और देख के आ। क्या हुआ ऐसा? जो कह रही हूँ वो करो ना जल्दी, होल्ड कर रही हूँ। हाँ रूम में सो रही है अपना। नहीं कर। अच्छा उससे कहना कि खाना मेज पे रखा है तो उठे तो खा ले, ठीक? ठीक है ठीक है। अबे यार वली, तेरा गुस्सा था एक तरफ, लेकिन ये नहीं करना था तुझे यार। आनो, मुझे अभी इसका सीन देखना, किसी और का सीन नहीं देखना कि आनू कहाँ है और कैसे ये लोग। आनो, 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 आनिया, आनो, आनिया, मुझे 5 मिनट दे। क्या हो गया? सब ठीक है? यार आनिया नजर ही नहीं आ रही है घर पे मुझे। क्या मतलब नजर नहीं आ रही? कहाँ गई? पता नहीं, शायद स्कूल से नहीं आई है। कॉल भी अगर करूँ तो फोन ऊपर रखा है, किससे बात करूँ? क्या हो सब सेट? आनिया घर पर नहीं आई है। मैं अब्बा को कॉल करती हूँ। अब्बा को कॉल करने की जरूरत नहीं है, I'll figure it out। मैं अभी छोड़ो, तुम नहीं करो ये सब चीजें। क्यों वली,
यार छोड़ो ना, अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल चले जाता हूँ, कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ, छोड़ो तुम। कैसे ढूंढोगे? अब मुझे पता है, मैं बाइक निकालता हूँ, मुझे आने का स्कूल पता है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बड़ों को हैंडल करने तो मैं अब्बा को कॉल करती हूँ। नहीं जरूरत है किसी को कॉल करने की, छोड़ दो ना, अभी अब्बा को पता लगेगा मुझ पे चढ़ाई करेंगे। हम देखते हैं इसको, आज प्लीज चलो। हाँ अच्छा ठीक है, फिलहाल से जाना दोनों। हाँ ठीक है, अभी तुम घर पे ध्यान दो। पंगा ना हो जाए, 2 लड़के जाएंगे गर्ल्स स्कूल में। भाभी कबाब तो बहुत मजे के बनाए हैं आप। अरे ये तो मेरी अम्मा की रेसिपी थी, वो उन्होंने ही सादिया को सिखाई थी। जी आप कुछ खाए ना बेटा, आप कुछ भी नहीं खा रहे। नहीं थैंक यू आंटी, मैं फ्राइड चीजें अवॉइड करता हूँ। आप माया को बुलाए ना, कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। आ रही है वो, चाय लेके आ रही है ना। अरे भाई साहब, आप तो जब तक कबाब ट्राई करें, आप लीजिए। अच्छा लड़का इतना बुरा भी नहीं है। पैर में क्या हुआ? अब्बा वो चिड़िया से पसंद नहीं थी ना। लड़का इतना बुरा भी नहीं है वैसे। Not that bad looking. भाई साहब इस उम्र में ना ऐसी चोटें लगती रहती हैं, हाँ मगर इस आपकी बच्ची की चोट थोड़ी पुरानी लग रही है मुझे। नहीं बिल्कुल, अभी ताज़ा चोट है, अभी लगी है, मतलब वक्त ही चोट है। मैं आज डॉक्टर को दिखा के दूंगा। तरीके से बैठो। दर्द है। आप घबराए नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। माया अभी लगी से चोट है ना? आप भी चाय लेना, गर्म है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, वो स्कूल से वापस नहीं आई है। यार मैं तो रात का गार्ड हूँ, आप ऐसा करें सुबह वाले गार्ड को फ़ोन करें, उससे पूछा कर लें। उसका नंबर हमारे पास कैसे होगा? उसका नंबर मेरे पास भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास गार्ड नंबर नहीं है? कुछ तो होगा, कोई तो एड्रेस होगा। हम अंदर देख लें? नहीं बेटा, अलाउड नहीं है अंदर। यार तो आप जाके खुद देख लें। जब हम ड्यूटी पे आते हैं ना, पूरे स्कूल का राउंड लेते हैं, कोई बच्ची नहीं है अंदर। आप प्लीज देखें तो एक दफा, क्या पता वो अंदर ही हो। यार नहीं, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जाएं आप यहाँ से। आप एक दफा किसी से बात कर लेना, अंदर कोई ना कोई तो सुबह एक दफा हमारे कहने पे देख ले सर। यार आप समझने की कोशिश करें, आप जाएं, हमारी नौकरी नहीं खराब करें। ये हमारी बहन नहीं आई है सुबह से। जाएं आप यहाँ से प्लीज। कूद के जाना पड़ेगा अंदर बेटा, ये एक तरीका है। चलो आगे पीछे देखते हैं। फुल बॉलीवुड स्टाइल। हाँ पता करते हैं किसी से। बस। देख के। हाँ मसला नहीं, सही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ भी हो मुझे कॉल कर दियो। देख तू बाहर रह, अंदर जाओ बस कुछ भी हो मुझे बताना कॉल करके। यहाँ मैं यहीं खड़ा हूँ। अबे यार उसकी अमल ने बता दिया ना अब्बा को, पंगे शुरू। बेटा कहिए ना स्कूल में तू भी लॉक हो जा। Please don't tell me ends here. भाईजान तो ये था परवरिश का एपिसोड 5। इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमें इसमें दोनों की
स्कूल लाइफ देखने का मौका मिला है। तो वली की थोड़ी सी जो कोचिंग सेंटर जा रहा है वहाँ की लाइफ, और जो उसकी बहन है उसकी स्कूल लाइफ जहाँ पे वो बुली हो रही बेचारी। तो देखते हैं अब कहानी कहाँ जाती है। इंटरेस्टिंग। मैं तो अभी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये जो भी ये अपनी बहन को ढूंढता है, इसके बाद जब ये लोग घर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। मेरे हिसाब से ये लोग इस केस को यूज़ कर सकते हैं और नुमाने जैसे कह सकते हैं कि भाई देख लो आपकी ज़िद्दी पाकिस्तान आना, देख लो क्या हुआ बच्ची के साथ, चलो वापस यूएस। यही सब के लिए बेहतर है। I don't know. I guess we'll find that out in परवरिश एपिसोड 6. तो या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड अगर आपने इस एपिसोड में कोई चीज़ नोटिस की हो जो मेरी नज़रों से मिस हो गई हो और I might have forgotten about it, please do comment down below, let me know. And yeah, I'll see you guys in the next video, inshallah. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.